अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 7। सबक नंबर 7 है आपका जीने का सलीका और ये ख्वाजा गुलाम सैयदीन की लिखी हुई मजमून है। आप इसको अच्छी तरह पढ़ें और समझें। मैं इसको पूरे सबक को बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगी। एक बार इत्मीनान से आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से हो सके और आप एक एक सवाल का जवाब अच्छी तरह दे पाएँ। मैं चाहती हूँ कि जितना मेहनत आप और सब्जेक्ट में करते हैं उर्दू में भी करें। थोड़ा सा वक्त दें, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और पूरे नंबर आएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हाँ, ख्वाजा गुलाम सैयदीन, इनकी पहले हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे मुसन्निफ़ की और फिर इनका लिखा हुआ मजमून जीने का सलीका पढ़ेंगे। आपको एक मुसन्निफ़ के बारे में लिखने ज़रूर आएगा, एक या दो मुसन्निफ़ के बारे में लिखने आएगा, इसलिए आपको मुसन्निफ़ के बारे में हालात ज़िंदगी उनकी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इनके कब पैदा हुए और कब उनका इंतकाल हुआ ये सब अच्छी तरह अज़बर कर लें, यानी याद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा गुलाम सैयदीन हरियाणा के तारीख़ी कस्बे पानीपत में पैदा हुए। इनके वालिद ख्वाजा गुलाम सकलैन अलीगढ़ कॉलेज के नामूर तालिब इल्म थे और वालदा मुश्ताक फातिमा हाली की पोती थी। इनकी वालदा जो थी उनका नाम मुश्ताक फातिमा था और वो कौन थी? हाली की पोती थी। गुलाम सैयदीन की इब्तदाई और सानवी तालीम पानीपत में हुई। कॉलेज की तालीम के लिए वो अलीगढ़ गए, जहां उन्होंने बीए और बीएड किया और फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए। वहां से आकर अलीगढ़ नेचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर हुए और फिर प्रिंसिपल हो गए। ख्वाजा गुलाम सैयदीन माहिर तालीम थे। उन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में तालीमी अमूर के सिलसिले में कई मकामात पर मुख्तलिफ हैसियतों से काम किया। उन्होंने गांधी जी की अमली तालीम से मुतालिक डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ खाका तैयार किया। अमली तालीम यानी तालीम में क्या क्या काम होना चाहिए और कैसे तालीम बच्चों को दिया जाए, इन सब का क्या क्या उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ खाका तैयार किया। गुलाम सैयदीन को उर्दू ज़बान और उर्दू अदब से भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने उर्दू में तालीम और अदब से मुतालिक कई किताबें लिखी हैं। उनकी मशहूर किताब आंधी में चिराग है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी का इनाम भी मिला। हुकूमत हिंद ने इनकी तालीमी खिदमात पर इन्हें पद्म भूषण के खिताब से नवाजा। इन्हें दुनिया के 7 माहिरीन तालीम में शुमार किया जाता है। इनको क्या किया जाता है? दुनिया के 7 माहिरीन तालीम में शुमार किया जाता है। ये इतने पढ़े लिखे और आला तालीम रखने वाले इंसान थे। ख्वाजा गुलाम सैयदीन की नसर नहायत सादा लेकिन पुरजोर और मौसर है, यानी इनके जो नसर है बहुत क्या है? सादा है लेकिन असरदार है, जो हमारे ऊपर बहुत देर तक असर छोड़ जाती है। वो अपनी बात को बयान करने के लिए छोटे छोटे अल्फाज से वो काम लेते हैं, जो बहुत से लोग बड़े बड़े अल्फाज से भी नहीं ले सकते। जब वो लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? छोटे छोटे अल्फाज लिखते हैं, छोटे छोटे जुमले लिखते हैं, जो बहुत मौसर बहुत असरदार होती है, जो बहुत से लोग क्या करते हैं? बड़े अल्फाज से भी ऐसा काम नहीं ले सकते हैं। आइए अब उनका लिखा हुआ मजमून पढ़ेंगे। जीने का सलीका। जीने का सलीका और ज़िंदगी गुजारने का ढंग हमें आना चाहिए। इनके नज़दीक ज़िंदगी गुजारने के लिए जहाँ अच्छे लोगों की सोहबत ज़रूरी होती है, वहाँ काम करना भी अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे लोगों के साथ सोहबत तो गुजारते हैं, लेकिन हम क्या काम करते हैं ये भी बहुत असर रखता है, बहुत मायने रखता है कि हमने दुनिया में क्या काम किया और क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर हम अच्छा काम करते हैं तो ये मेरी रहती दुनिया तक नाम रह जाता है कि हमने अच्छा काम किया है और अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ अच्छे काम करके गुजरे हैं। तो इससे हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर। तो आइए जीने का सलीका पढ़ते हैं। बच्चों, आपको इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आप छोटे हैं और अभी आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो आप जब ये सब पढ़ेंगे और इससे अच्छे असरात अपने अंदर लेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी। आइए पढ़ते हैं। मैं ऐसे मशाहिर की सोबत में बैठा हूँ जिनकी गुफ्तगू में वो लोच, दिलावेजी
और सलीका होता था कि वहाँ से उठने को दिल ना चाहे। मिसलन सर तेज बहादुर सुप्रो, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, सैयद रास मसूद, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी ये कैफियत के वो कहीं कहीं और सुना करे कोई। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में ये बैठे हैं और इतनी अच्छी बातें हो रही हैं कि उठने को दिल नहीं चाहता। और इतने जाहिर सी बात है, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, सैयद रास मसूद, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये लोग बहुत बड़ी शख्सियत थे और ऐसी बात करते थे, ऐसा मालूम होता था कि वो कहें और हम सुनते रहें। इस कशिश की वजह महज ये ना थी कि वो ज़बान पर कुदरत रखते थे या रखते हैं, बल्कि इनका दिमाग रोशन और मुरतब था। ऐसा नहीं कि वो ज़बान पर कुदरत रखते या बहुत अच्छी बातें करते हैं, बल्कि उनका दिमाग भी बहुत रोशन था, बहुत खुला हुआ था। उन्हें दरअसल कुछ कहना होता था। इनकी सीरत इनके तजुर्बे से माला माल थी। जो वो कुछ भी कहते थे वो क्या कहते थे, अपनी सीरत और तजुर्बे पर कहते थे, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया था अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, कि उनके तजुर्बे से ये सब बात निकलती थी उनके मुंह से। वो अपने सुनने वालों में दिलचस्पी रखते थे, उन्हें अपनी ज़िंदगी और तजुर्बे में शरीक करना चाहते थे। वाकई ये लोग इतने बड़े लोग थे कि अपने से सामने वालों को, अपने गरीब को भी बहुत तवज्जो देते थे, उनमें दिलचस्पी रखते थे और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों में लोगों को शरीक करना चाहते थे। और जमहूरियत के इस ज़माने में जब ज़बान से तरगीब और तबादला ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है, अच्छी गुफ्तगू ना सिर्फ एक समाजी हुनर है बल्कि एक सियासी हथियार भी है। अब ऐसा ज़माना था, उस ज़माने में क्या था कि तबादला ख्याल यानी एक दूसरे को अपना ख्याल जाहिर करना, और अच्छी गुफ्तगू से क्या करता था आदमी, अपना हुनर सीखता था। और ये उस वक्त क्या था, एक सियासी हथियार था जिसका सही इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है। अच्छे लोगों और अच्छी किताबों की सोहबत के अलावा तीसरी चीज़ जो अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद है वो काम है। हमें अच्छे लोगों के साथ बीच बैठना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, लेकिन एक और चीज़ है, तीसरी चीज़, वो क्या है, काम है। इससे मुतालिक हमारे सदर मोहतरम जाकिर हुसैन ने अपने एक खतबे में लिखा है कि काम बेमकसद नहीं होता, काम कुछ करके वक्त काट देने का नाम नहीं, काम खाली दिल लगी नहीं, काम खेल नहीं, काम काम है। वाकई ये बहुत अच्छी बात है। और किसने कहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा अपने खुतबे में। क्या कहा, काम बेमकसद नहीं होता, हमें कोई काम भी बेमकसद नहीं करना चाहिए, हर काम में मेरा मकसद होना चाहिए, बामकसद होना चाहिए काम। और काम करके सिर्फ हमको वक्त नहीं काटना, क्योंकि इंसान के लिए वक्त बहुत कीमती है, उस वक्त का हमको सही इस्तेमाल करना है और काम हमें ऐसे करना है जो हमारे काम आए, सिर्फ वक्त काटना नहीं है। काम खाली दिल लगी नहीं है, सिर्फ इसमें दिल लगाने के लिए हमको काम नहीं करना है, बल्कि काम हमारा बामकसद होना चाहिए। काम खेल नहीं है, वाकई काम खेल नहीं है, काम काम है, काम सिर्फ काम के लिए करना है। बामकसद मेहनत है। काम दुश्मन की तरह आप अपना मुहासबा करता है और इसमें जो पूरा उतरता है तो वो खुशी देता है। हमें मेहनत जो करना चाहिए उसमें मकसद होना चाहिए, बामकसद काम होना चाहिए। जैसे अभी हमारा मकसद क्या है, इल्म हासिल करना। तो इल्म जो हम हासिल कर रहे हैं तो हम अपनी क्लास की ही किताब पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम इधर उधर की किताब पढ़ के अपना वक्त फालतू में ज़ाया नहीं करें, क्योंकि हमारे किताब इतनी है हमारे क्लास की और हमारे कोर्स की, उसी में हमारा अगर हम अच्छे से पढ़े तो हमारा वक्त गुजर जाता है। तो हमें बामकसद काम करना चाहिए, बामकसद मेहनत करना चाहिए। और काम क्या है, दुश्मन की तरह आप अपना मुहासबा करें, ऐसा सोचे कि हम जो कर रहे हैं वो काम सही है कि नहीं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, तब हम वो काम करें, वरना नहीं करें, फालतू वक्त ज़ाया नहीं करें। और इसमें जो पूरा उतरता है वो खुशी देता है। सही बात है, जब हम बामकसद काम करते हैं और उसमें पूरा उतरते हैं तो हमें खुशी देती है। जैसे हम खूब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और हमारा अच्छा रिजल्ट होता है तो हमें बहुत खुशी होती है, जो और कहीं नहीं मिलती, ऐसी खुशी कहीं नहीं मिलती। काम रियाजत है, काम इबादत है। वाकया ये है, काम ये रियाजत है यानी मेहनत है, और बार बार करने की आदत को ही रियाजत कहते हैं, जो बार बार हम करते हैं। और इबादत भी है, काम क्या है, इबादत भी है। वाकया है कि इंसान की शख्सियत इस वक्त तक किसी हसीन सांचे में नहीं ढल सकती जब तक इसके दिल में
इस अंदाज से काम करने की लगन पैदा ना हो। हकीर से हकीर काम में माने और लुत्फ पैदा हो सकता है। अगर हमारे अंदर एक काम करने का लगन है और हमारा यही मकसद है कि हमें ये काम करना है, तो छोटी से छोटी हकीर से हकीर यानी छोटी से छोटी काम करने भी हमें लुत्फ होता है, यानी अच्छा लगता, मज़ा आता है। बशर्ते के काम करने वाला इसका रिश्ता बड़े मकसद के साथ कायम करे। 2 मजदूर एक पहाड़ पर पत्थर तोड़ रहे थे। एक राहगीर ने पहले से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इसने जलकर जवाब दिया, देखते नहीं हो, अपनी किस्मत के लिखे पत्थर फोड़ रहा हूं। जरा और आगे बढ़कर इसने दूसरे मजदूर से भी यही सवाल किया, तो उसने बहुत फख्र और खुशी के साथ जवाब दिया, मैं एक गिरजा की तामीर कर रहा हूँ। अब देखो, 2 मजदूर से सवाल किया गया, लेकिन पहले ने क्या कहा कि मैं अपनी किस्मत के लिखे पत्थर फोड़ रहा हूँ, यानी वो गुस्सा था अपने काम से, अपने काम में से दिल नहीं लग रहा था। लेकिन दूसरा मजदूर ने क्या जवाब दिया, दूसरे ने, और बहुत खुशी और फख्र से कहा कि मैं एक गिरजे की तामीर कर रहा हूँ। अब उसी पत्थर से गिरजे की तामीर भी हो रही है, और तो वो उसे कितना खुशी दे रहा है कि मैं गिरजे की तामीर कर रहा हूँ। देखा आपने, पत्थर वही थे, लेकिन एक मजदूर इनसे अपनी किस्मत फोड़ रहा था और दूसरा एक इबादतगाह बनाने का ख्वाब देख रहा था। हमारे मुल्क में ना सिर्फ तुलबा बल्कि सब लोगों को काम करने के सही आदाब सिखाने की ज़रूरत है। सिर्फ तुलबा को नहीं, बल्कि हर लोगों को अपने काम करने के सही आदाब सीखने चाहिए और उसे सोचना चाहिए कि हम अपना काम कैसे करें। किसी काम को सरसरी अंदाज में करना गोया सर से एक नागवार बोझ उतारना है। ना इसमें खुशी तलाश करना, ना पाना, ना इस हसीन तकमील में फ़ख्र। अब ऐसा किसी काम को हम ऐसा कर रहे हैं तो लग रहा है कि बोझ उतार रहे हैं, लेकिन उसी काम को अगर हम दिल लगा के करेंगे और उसे अच्छे से मुकम्मल करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें फ़ख्र महसूस होगा। इस हसीन तकमील में फ़ख्र महसूस करना, ना इसके ज़रिए अपनी दुनिया को समझना और अपने हम जिनसों के दुख सुख में शरीक होना, यानी अपने जैसे लोगों के दुख सुख में शरीक होना। ऐसे आदमी का कोई मकसद ही नहीं होता। ये सब ना तो जहनी दयानत का तकाजा है, ना अखलाक का, और ऐसी बातें हमारे अखलाक में शामिल नहीं, और ना तो हमारे जहन ऐसा कहता है। ज़िंदगी खुदा का एक अनमोल अतिया है, और वो तमाम सलाहियतें और हुनरमंदियाँ और जौहर जो इसके साथ कुदरत हमारे कैसे में डालती है, यानी हमारे थैली में हमारे पास जो देती है, इनकी कीमत इंसान सिर्फ काम के ज़रिया और काम के सिक्के में अदा कर सकता है। ज़िंदगी क्या है? अल्लाह ताला के एक अनमोल तोहफ़ा है, अतिया है, और जो वो तमाम सलाहियतें और हुनरमंदियाँ और जौहर जो इसके साथ कुदरत ने हमारे थैले में डाला है, हमारी झोली में डाला है, इनकी कीमत इंसान सिर्फ काम के ज़रिया और काम के सिक्के में अदा कर सकता है। यानी ये सब काम जो हम काम करके ही खुदा का ये सब अदा कर सकते हैं, जो खुदा ने हमें हुनर दिया है। जो शख्स इस कीमत को खुशदिली और ईमानदारी के साथ अदा नहीं करता, इसकी हैसियत मेरे नज़दीक एक चोर की है। वो खुद का चोर है, समाज का चोर और खुदा का चोर। जो लोग खुदा की दी हुई ज़िंदगी को और उसकी दी हुई हुनर को मेहनत से काम नहीं करता है, तो ऐसा लोग क्या होता है, ये लिख रहे हैं गुलाम सैयदीन कि ऐसे लोग हमारी नज़र में, हमारी हैसियत में क्या है, एक चोर की तरह है। वो खुद का भी चोर है, समाज का भी चोर है और खुदा का भी चोर है। लेकिन जीने का सलीका सिर्फ बड़े बड़े उसूलों की पाबंदी पर ही मुनहसर नहीं, इसमें बहुत सी छोटी चीज़ें भी हैं। एक मामूली इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा ऐसी सतह पर बसर नहीं होता जहाँ हर कदम पर मंसूर की तरह इन्नल हक कहने की ज़रूरत है। छोटे इंसान जो, एक मामूली इंसान जो है, वो मामूली तरह से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बड़े आदमी की तरह हर बात ये कहे कि मैं खुदा हूँ और खुदा की तरह काम कर सकता है। इसमें इससे भी ज़्यादा अहमियत है ऐसी बज़ाहिर मामूली सिफ़ात की जो इंसानी रिश्तों में खुशगवारी पैदा करती है। ये कौन सी सिफ़ात है? आपस के मेल जोल में दोस्ती और मेहरबानी, मामलात में इंसाफ, सच्चाई और भरोसा, मिलजुल कर काम करना, दूसरों के हकूक़ की पासदारी और इनकी राय का एहतराम, खुश मिजाजी और ज़राफ़त और खामखा की दिलशिकनी और बदगोई से परहेज़। अब एक छोटा इंसान क्या कर सकता है? इतना तो कर ही सकता है कि वो दोस्ती अच्छा करे, मामलात में इंसाफ करे, सच्चाई से रहे, मिलजुल कर काम करे
और भरोसा कायम दूसरों का भरोसा कायम करे, दूसरों के हकूक़ की पासदारी करे और किसी के राय का एहतराम करे और खुश मिजाजी और ज़राफ़त से काम ले और दिल शिकनी और बदगोई से परहेज़ करे। बदगोई यानी दूसरे के बारे में बुरा बोलना। मेरा ख्याल है कि हमारे आए दिन की ज़िंदगी में बहुत से नफ्सियाती दुख और महरूमियाँ इस वजह से पैदा होती हैं कि हम अपने दोस्तों, अजीज़ों और हमजिनसों से मेहरबानी, फयाजी और हमदर्दी का सलूक नहीं करते। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं और हम क्या करते हैं, और हमारी महरूमियाँ इसी वजह से होती हैं कि हम अपने दोस्तों का ख्याल नहीं करते हैं, अजीज़ों और हमजिनसों से मेहरबानी और मोहब्बत से नहीं मिलते हैं, उनके साथ हमदर्दी का सलूक नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे साथ क्या होता है, कभी कभी बदशिकनी, दिलशिकनी और बदगोई पैदा हो जाती है। इनके बारे में दूसरे लोगों के सामने गैर जिम्मेदारी के साथ ऐसी बातचीत करते हैं जिससे इनकी नेकनामी पर बुरा असर पड़ता है। किसी नेक आदमी के बारे में अगर हम बुरा बोल दिया, बदगोई कर दिया, तो उनके नेकनामी पर क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। या महज तफरीहन और गर्मी महफिल की खातिर ऐसी गुफ्तगू में शामिल हो जाते हैं, दूसरों की बुराई को बगैर जांच पड़ताल के आसानी से मान लेते हैं। अगर हम किसी महफिल में हैं और तफरी के मुकाम पर और किसी की बुराई हो रही है तो हमको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हमें पहले जांच पड़ताल करना चाहिए कि वाकई वो इंसान ऐसा ही बुरा है या ये लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। इनको शुबा का फ़ायदा भी नहीं देते, बल्कि ये जानते हुए भी कि वो बेकसूर हैं, हम जरात से काम लेकर इनके हक़ में कलमा खैर नहीं कहते, यानी उनके हक़ में अच्छी बातें नहीं कहते हैं। लेकिन दरअसल लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखना और इनकी अच्छी बातों की तलाश और कदर करना इससे कहीं बेहतर है। हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छा ख्याल रखना चाहिए, हुस्न ज़न नेक ख्याल रखना चाहिए, अच्छी ख्याल रखना चाहिए और अच्छी बातों की तलाश और कदर करना चाहिए और उनकी अच्छी बातों को तलाश करना चाहिए और उनकी कदर करना चाहिए। इससे कहीं बेहतर है कि हम इनकी तरफ से बदज़न रहें। उनकी तरफ से हमें बदज़न नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनकी तरफ से क्या करना चाहिए, अच्छी बातें और नेक ख्याल उनका रखना चाहिए और इनकी ऐबजोई करते रहें। ये सही है कि बाज़ दफ़ा इंसान हर किसी को शरीफ, इसके मुकाबले में दिलतंगी, बदबीनी और शबह की जहनीत सरासर घाटे का सौदा है। जो शख्स इस किस्म की तबीयत और दिल दिमाग रखता है वो उम्र भर के लिए एक रोग खरीद लेता है, ना खुद खुश रह सकता है ना दूसरों को खुश रखता है। अगर हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, बदगोई कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, घाटे का सौदा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम उम्र भर क्या होता है, रोग पाल लेते हैं और ना हम खुश रह सकते हैं ना दूसरों को खुश रख सकते हैं। बरखिलाफ इसके खुश मिजाजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रिश्तों में लुत्फ़ और शीरीनी पैदा करती है और सही किस्म की ज़राफ़त बहुत सी नागवारियों का इलाज है। वो ज़राफ़त जिसका मकसद दिल दुखाना ना हो। हमें ऐसा भी करना चाहिए कि अगर हम हंसी मजाक भी करें, किसी को खुश रखने के लिए कुछ अच्छी बातें करें, तो ऐसा हो कि किसी के दिल की बुराई ना करें और किसी का दिल ना दुखाएं। जो दिल सोजी और हमदर्दी के साथ हमाकतों पर तंज करे लेकिन किसी की ज़ाती तहकीर ना करे, जो दूसरों से ज़्यादा खुद अपनी हमाकतों का खाका उड़ाए और अपने बारे में दूसरों की ज़राफ़त को झेल सके। जो शख्स खुद को बहुत अहम समझता है अपनी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। कुछ लोग अपने आप को बहुत अहम समझते हैं और अपने बारे में गुस्ताखी भी नहीं करना चाहते हैं। अपने को तनकीद से बुलंद और दूसरों को अपने से कमतर जानता है, जिसकी तबीयत में ज़ब्त नहीं, जिसका मिजाज आसानी से भड़क उठता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बिल्कुल कमतर नहीं समझते हैं और उनकी तबीयत में बिल्कुल ज़ब्त नहीं है, यानी बर्दाश्त नहीं है, और जिनका मिजाज क्या होता है, आसानी से भड़क जाता है। अगर कोई दूसरा उनका शिकायत करता तो वो क्या होता, गुस्सा हो जाते हैं। जो अपनी दौलत या ख़ानदान या मनसब को ना भूल सके, खुद भी इनसे मरूब रहे और दूसरों पर भी इनका रुआब डालना चाहे। अपने तो अपने ख़ानदान, दौलत और मनसब यानी अहदे को क्या है, अपने तो मरूब है और दूसरे पर भी इसका रुआब डालना चाहते हैं। वो जीने के सलीक़े से बिल्कुल नाआशना है। अगर हमारी तालीम खुद पसंदी और ख़ुद परस्ती के इन बुतों को ना तोड़े और लोगों को खुद परस्ती के साथ एहतसाब करना और दूसरों के साथ समझदारी और नरमी के साथ पेश आना ना सिखाए तो वो ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं कर सकती है।
یہ انکسار اور خود شناسی کی صفت بھی زندگی کے گوناگون نقشے میں ایک لطیف رنگ بھرتی ہے۔ ایسا ہے کہ یہ انکسار اور خود شناسی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اپنے آپ کو جاننا اور سمجھنا کہ ہم کیسے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ زندگی کے گوناگون نقشہ میں ایک لطیف رنگ بھر دیتی۔ جب ہم خود شناس ہوتے ہیں تو ہماری زندگی اچھی گزرتی ہے۔ یہ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ اخلاق اعتبار سے ایک کھلا دل، ایک فیاض طبیعت تنگ دلی سے بہتر ہے، بلکہ دوسرے لوگ جو سلوک ہم سے کرتے ہیں وہ کبھی بڑی حد تک اس سلوک پر منحصر ہے جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی لوگ جو دوسرے لوگ جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اگر ہم ان کے ساتھ دوستی، نیک نیتی اور بھروسے کے ساتھ پیش آئیں تو توقع ہو سکتی ہے کہ ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ دوستانہ ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اگر وہ اس کے ساتھ شرافت سے پیش نہ آئے، یعنی لوگ صرف سفید و سیاہ رنگ میں رنگے نہیں ہوتے کہ سب کے ساتھ اچھے ثابت ہوں گے یا برے۔ دراصل دوسروں کی فطرت کی خوبیوں کو اجاگر کرنا ایک حد تک خود ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے اختیار میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کے خوبیوں کے تعریف کر سکتے ہیں، اس کی فطرت کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کی خوبیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ ایک طرفہ نیکی کرنے میں بڑی برکت ہے، خواہ لوگ اس بات کو مانے یا نہ مانے۔ نیکی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اکثر بدی کے ہتھیار رکھوا لیتی ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے ہے کہ ایک طرفہ نیکی یعنی ہمیں صرف نیکی کرنا ہے، دوسرا آدمی برائی کرے کوئی بات نہیں، میری برائی کرے، میرے گھر والی کی برائی کرے، لیکن ہمیں نیکی کرنا ہے۔ اب خواہ لوگ اس بات کو مانے یا نہ مانے، لوگ نہ مانے یا مانے، لیکن نیکی کرنا بہت اچھی بات ہے۔ نیکی میں یہ صلاحیت کہ وہ اکثر بدی کے ہتھیار رکھوا لیتی، یعنی جو بد لوگ ہیں اس کے ہتھیار رکھوا لیتے، یعنی اس سے بدگوئی کرنا کم کر دیتا ہے، وہ لوگ بھول جاتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ہم میں اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ جس بات کو نیک اور سچ سمجھتے ہیں وہی کریں اور اس کے زیادہ فکر نہ کریں کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، تو ہم دھیرے دھیرے اپنے مخالفوں کے دل کو جیت سکتے ہیں۔ واقعی یہ بہت صحیح بات ہے کہ ہم اگر نیک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہمیں ہمیشہ نیکی کا کام کرنا چاہیے اور دوسروں کی فکر نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم دھیرے دھیرے اپنے مخالفوں کے دل کو جیت سکتے ہیں۔ جو ہمارے مخالفے ہیں، جو ہم کو نہیں پسند کرتے ہیں یا میری مخالفت کرتے ہیں، ہماری بدگوئی کرتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے دل کو جیت لیتے ہیں۔ کیسے جیتتے ہیں؟ نیکی کر کے ہم ان کے دل کو جیت سکتے ہیں۔ نیکی بھی بدی کی طرح متعدی ہے، اس کا اثر دور دور تک پھیلتا ہے۔ اگر ہم روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نیکی اور سچائی سے کام لیں تو وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے کاروبار میں راہ پا جاتی ہے۔ اگر روز ہم چھوٹی چھوٹی نیکی کریں تو کیا ہوگا؟ وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے ساتھ ہو جائے گی، ہمارے کاروبار میں راہ پا جائے گی، یعنی ہمارے زندگی میں شامل ہو جائے گی، اور وہ نیکی ہمارے دور دور تک کام آئے گی۔ اور جب کبھی کوئی ایسی نازک کی صورتحال پیش آتی ہے جہاں ہمیں خیر و شر کی ازلی جنگ میں حصہ لینا پڑتا ہے اور اپنی تقدیر کو بنانے یا بگاڑنے والے فیصلے کرنے ہوں، تو عمر بھر کی یہ عادتیں اور رجحان ہمارے کام آتے ہیں۔ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خیر و شر یعنی اچھے برے میں کام میں حصہ لینا پڑتا ہے تو ہماری نیکی ہمیں ہمیشہ کام آتی ہے، کیونکہ یہ ہماری عمر کی عادت ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ نیک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیشہ نیکی کرتے ہیں، تو یہ نیکی ہمارے کام آ جاتی ہے۔ اس طرح زندگی کے چھوٹے اور بڑے کاموں میں ایک نفسیاتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور بقول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری دنیا ایک مسجد بن جاتی ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہے جب ہم ہمیشہ نیکی کرتے رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے بڑے کاموں میں ایک نفسیاتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کام میں ہم کیا نفسیاتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، نیکی ہی کرنے کی عادت ہمیں پڑ جاتی ہے۔ تو بقول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا ایک مسجد بن جاتی ہے، یعنی جب ہم ہمیشہ نیکی کرتے رہیں گے تو ہماری دنیا کیا ہو جائے گی؟ مسجد بن جائے گی، جہاں انسان ہر کام اس انداز سے کرتا ہے گویا وہ اپنے بنانے والے کے سامنے کھڑا عبادت کر رہا ہے۔ ہمیں ہر کام ایسا کرنا ہے کہ ایسا لگے کہ ہم عبادت کرنے والے یعنی اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہیں۔
गोया वो अपने बनाने वाले के सामने खड़ा है, यानी खड़ा इबादत कर रहा है, यानी अपने खुदा के सामने खड़ा इबादत कर रहा है। बहुत मुश्किल है ऐसी कैफियत पैदा करना अपने दिलो दिमाग में, लेकिन ये सब मजहबों के मुश्तरक तालीम है और बहुत से मर्दान खुदा ने, बल्कि बहुत से नेक और गुमनाम लोगों ने भी इस शान के साथ ज़िंदगी गुजारी है। ऐसे लोग हैं, गुमनाम लोग हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनकी किताबें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसे नेक का ज़िंदगी गुजारी है। मर्दान खुदा ने, खुदा के जो ऐसे वाहिद मर्द लोग हैं, ऐसी नेकी की ज़िंदगी गुजारी है जिसने हमेशा नेकी की है। और फिर कैसी कुव्वत पैदा हो जाती है। ऐसे लोगों में कि मौत भी इन्हें ज़ेर नहीं कर सकती। एक नज़र से देखे तो इंसान की ज़िंदगी एक टिमटिमाते चिराग की तरह है। अब ऐसे लोगों की ज़िंदगी क्या होती है? कुव्वत। ऐसे ज़िंदगी लोगों में कुव्वत बहुत पैदा हो जाती है, जिसे मौत भी ज़ेर यानी नहीं नीचे गिरा सकती है। एक नज़र से देखिए तो इंसान की ज़िंदगी एक टिमटिमाते चिराग की तरह है, जो चंद लम्हों के लिए रोशन होता है और फिर मौत की एक हल्की सी फूंक उसे बुझा देती है। लेकिन जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को बड़े मकासद के साथ वाबस्ता कर लेता है और इनके कदरों का हामिल बन जाता है और इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बरतता है, तो कोई आंधी इस चिराग को नहीं बुझा सकती है। हमारी ज़िंदगी कैसी है? एक टिमटिमाचे चिराग की तरह की, जैसे ज़रा से हवा चली और वो बुझ गया। लेकिन ऐसे लोग जो नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो क्या होता है? इनकी ज़िंदगी बड़े मकासद के लिए जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और इनके कदरों का हामिल बन जाता है, तो ऐसी ज़िंदगी क्या होती है? बहुत बामकसद ज़िंदगी बन जाती है और इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बरतना है तो कोई आंधी इस चिराग को नहीं बुझा सकती। और हम नेकी पूरी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं इस नेकी को, कोई आंधी हमारे मौत को नहीं बुला सकती, हमारे ज़िंदगी के चिराग को नहीं बुझा सकती। मौत इसके जिस्म को फना कर देती है, लेकिन इसके दिमाग की जुलानी, इसके दिल का गुदाज, इसकी रूह की बुलंदी, इसके मकसद की ताबानी कायम रहती है। मौत तो आ जाती है इंसान को, क्योंकि मौत तो आना है और जिस्म को फना कर देती है। लेकिन जो इंसान ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, नेकी वाली ज़िंदगी गुजारता है, अपनी कौम की खिदमत करके गुजारता है, वैसा इंसान कभी नहीं मरता है। उसकी क्या है? इसके दिमाग की जुलानी, इसके दिल की गुदाज, इसकी रूह की बुलंदी और बामकसद जो ताबानी है वो हमेशा कायम रहती है और थके मांदे रास्ते से भटके मुसाफिरों की हिम्मत बढ़ाती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी क्या होती है? बामकसद ज़िंदगी क्या होती है? भटके मुसाफिरों को क्या होती है? हिम्मत बढ़ाती है। हम जैसे इंसानों की हिम्मत बढ़ाती है, हौसला अफजाई करती है। हमारे तुलबा, हमारे कौम के लोगों की क्या होती है? हम बड़े बड़े लोगों के हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं, सर सैयद के हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं मरते हैं। क्या होते हैं? वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। उनकी रूह की बुलंदी, उनकी दिमाग की जुलानी हमेशा ज़िंदा रहती है और हमें क्या करती है? हौसला देती है, हिम्मत देती है, हमारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कुव्वत पैदा करती है। इस किस्म के चिराग जलाना हर इंसान का फ़र्ज़ है और चिराग का कमाल यह है कि खा कितना ही छोटा हो, सारी दुनिया का अंधेरा भी इसे नहीं बुझा सकता। और ऐसे इंसान की ज़िंदगी क्या होती है? चिराग जलाना होता है। और चिराग का कमाल क्या है कि वो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे अंधेरा नहीं कर सकती। वो जलेगा तो थोड़ा सा रोशनी तो फैलता ही फैलता है। लेकिन इंसान की शख्सियत को सिर्फ फिक्र की रोशनी और काम की तपस्या ही ताजमहल नहीं बना देती, इसके वो जज्बात की दौलत भी मिली है, जिनकी सही तरबियत के बगैर इसकी तकमील मुकम्मल नहीं है। अब इंसान की जो है शख्सियत को सिर्फ फिक्र की रोशनी और काम का तपस्या ही ताजमहल नहीं बना सकती, यानी उसको जो काम का फ़िक्र है और उसकी शख्सियत की फ़िक्र है, उससे वो खूबसूरत नहीं बना सकता है अपने आप को, क्योंकि इसको जज्बात की दौलत भी मिली है। और जज्बात क्या है? किसी के गम में शरीक होना, किसी के दुख में शरीक होना, किसी के खुशी में शरीक होना, ये सब जज्बात हैं। किसी के जज्बात का कदर करना है, जिनकी सही तरबियत के बगैर इसकी तकमील मुमकिन नहीं है। अब हमारे जज्बात की भी सही तरबियत होनी चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी मुकम्मल है। तकमील है यानी मुकम्मल है, और इसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इस मकसद के लिए इसके हुस्न शनासी और हुस्न आफरीनी की सलाहियतों को उजागर करना और इसमें ज़ौक़ जमाल की शमा जलाना ज़रूरी है। खूबसूरती से लुत्फ़ उठाने की सलाहियत कुदरत की एक अनमोल देन है, जो ज़िंदगी में मुसर्रत का रंग भरती है।
अब हमारी दुनिया में बहुत सारी खूबसूरती है और हमारा मिजाज ऐसा होना चाहिए कि हम खुद खूबसूरती से लुत्फ उठाएं, उससे खुशी हासिल करें। तो ये भी हमारी कुदरत का क्या है, अनमोल तोहफा है हमारे लिए कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसी क़ुव्वत दी है कि हम इन दुनिया की बनाई खूबसूरती को, अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती को क्या करते हैं, उससे लुत्फ अंदोज़ होते हैं, उससे खुशी हासिल करते हैं। और ये हमारी ज़िंदगी में क्या करती है, मुसर्रत का रंग भरती है, यानी खुशी का रंग भरती है और इसको तरह तरह से माला माल करती है। खा वो खूबसूरती आलमी फ़ितरत में पाई जाए या इंसानों को खदो खाल में या इल्म और हक़ की तलाश में या आर्ट और दस्तकारी की तख्लीक में। खूबसूरती तो बहुत चीज़ में हमको मिल जाती है, खुदा की कायनात में यानी आलम फितरत में, या इंसान की भी बहुत खूबसूरत होते हैं, उसकी खदोखाल भी खूबसूरत होती है, या इल्म और हक़ की भी खूबसूरती बहुत खूबसूरती। जब हम इल्म का हासिल करते हैं और हक़ की तलाश में रहते हैं तो ये भी जुनून बहुत ही खूबसूरत जुनून है जो इंसान के अंदर क्या करती है, बामकसद ज़िंदगी के हौसला देती है। या आर्ट और दस्तकारी, और हम जो हाथ से कुछ दस्तकारी करते हैं, आर्ट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, इसकी भी खूबसूरती की तख्लीक हमारे लिए बहुत हमारे अंदर सलाहियत पैदा करती है और हमारे अंदर एक खूबी पैदा करती है। ये बहुत ही अच्छी मजमून थी और ये किसके लिखे हुए थे, ख्वाजा गुलाम सैयदीन की। अब आइए अल्फाज और मायने पढ़ते हैं। मुशाहिर किसे कहते हैं, मशहूर की जमा यानी मशहूर लोग। मुशाहिर माने हो गया मशहूर लोग यानी मशहूर की जमा। दिल आवेज़ी, दिल को खींचने की सिफत। मुहासबा करना, हिसाब करना, जायज़ा लेना। रियाजत यानी मेहनत, जद्दोजहद। कीसा यानी थैली। हकीर, बेवक़्त। तकमील, मुकम्मल करना, मुकम्मल होना। अतिया मानी होता बख्शिश, इनाम। मंसूर, एक मशहूर सूफ़ी जिन्हें इनके ख्यालात की वजह से सज़ाए मौत दी गई थी। एक मशहूर सूफ़ी थे लेकिन उनके ख्यालात की वजह से उन्हें सज़ाए मौत दी गई थी। इन्नल हक़, मैं मुतलक हक़ हूँ यानी मैं खुदा हूँ। बदगोई यानी बुरा कहना। कलमाए खैर, अच्छी बात। हुस्न ज़न, नेक ख्याल, अच्छा ख्याल। एतमाद यानी यकीन। तहक़ीर, किसी को हक़ारत की नज़र से देखना, कमतर ठहराना। मुनसब यानी अहदा, गुनागो, किस्म किस्म के। उजागर करना यानी रोशन करना, जाहिर करना। मुतअद्दी, कोई चीज़ मसलन बीमारी जो छूत से लगी हो, ऐसी चीज़ जैसे छूत की बीमारी लगती हो। अज़ल यानी हमेशगी। अब आइए गौर करने की बात पढ़ते हैं। जीने का सलीका ख्वाजा गुलाम सैयदीन का बहुत अच्छा मजमून है। वाकई ये मजमून बहुत ही अच्छा लगा जो हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत काम आएगा। इसमें मुसन्निफ़ ने सही मानों में ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाया है। इनके नज़दीक ज़िंदगी गुजारने के लिए जहाँ अच्छे लोगों की सोहबत की ज़रूरत होती है वहाँ काम करना भी अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, अगर आप इनकी ज़िंदगी के हालात पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हर बड़े इंसान के पीछे इसके अच्छे काम हैं जिन्होंने इसके नाम को जिंदा रखा है। लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए इंसान को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। बड़ा आदमी बनना इतना आसान नहीं है। बड़ा आदमी बनने के लिए इंसान को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके सारे कर दिए, आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में। सबसे पहले जीने का सलीका का खुलासा देखते हैं। इसका खुलासा क्या है। ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने अपने मजमून जीने का सलीका में पहले इन मशहूर शख्सियात सरतेज बहादुर सुपरो, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, सर रास मसूद, डॉक्टर इकबाल और जाकिर हुसैन का जिक्र किया है जिनकी सोहबत इन्हें नसीब हुई, जिनकी गुफ्तगू में लोच, दिलावेजी और सलीका था। इसके बाद उन्होंने गुफ्तगू को न सिर्फ समाजी हुनर बताया बल्कि एक कामयाब सियासी हथियार करार देते हुए इसके सीखने पर भी जोर दिया है। इसके बाद उन्होंने अच्छी किताबों और अच्छे लोगों की सोहबत के अलावा अमल पर जोर दिया है और इसे ज़िंदगी की कामयाबी करार देते हुए जाकिर हुसैन का कौल भी नकल किया है जिसमें बामकसद काम पर जोर दिया गया है। इनके नज़दीक काम इबादत भी है और रियाजत भी। इसके बाद वो कहते हैं कि बामकसद काम को इस अंदाज से किया जाए कि इसमें लुत्फ आने लगे। फिर वो ज़िंदगी को खुदा का अतिया बताते हुए इस बात की नसीहत करते हैं कि हम कुदरत के इस एहसान का बदला इसी तरह अदा कर सकते हैं कि अपनी सलाहियतों को खुश दिली और ईमानदारी के साथ काम में लगा दें।
इनके नज़दीक जीने का सलीका सिर्फ बड़े बड़े उसूलों की पाबंदी नहीं, बल्कि इंसान मामूली चीज़ों के जरिए भी ज़िंदगी में खुशगवारी पैदा कर सकता है। इसके बाद उन्होंने मेल जोल, दोस्ती, मेहरबानी, मामलात में इंसाफ, सच्चाई और भरोसा, मिलजुल कर काम करना, दूसरे के हुकूक की पासदारी और राय का एहतराम, खुश मिजाजी और ज़राफ़त पर जोर दिया है और दूसरों को ऐबजोई से बचने की बात की ही है। इसके बाद तालीम का मकसद बताते हुए कहा है कि इसे खुद परस्ती के साथ एहतसाब करना और दूसरों के साथ नरमी का बर्ताव करना सिखाना चाहिए। इसके बाद हक बातिल की अजली और अब्दी कशाकश का जिक्र किया है और दूसरों के दिल जीत लेने की बात कही है। जिंदगी के छोटे बड़े कामों में नफ्सियाती रिश्ता कायम करने की बात करते हुए अच्छी कदरों की पैरवी की बात कही और सही तरबियत को ज़िंदगी के लिए ज़रूरी करार दिया है और ज़िंदगी में हुस्न और खूबसूरती के हुसूल की बात कही है, ख़ाह वो खूबसूरती आलमी फितरत में हो या इंसानों के खदोखाल में या इल्म और हक की तलाश में या आर्ट और दस्तकारी की तख्लीक में। आइए सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने काम की क्या अहमियत बताई है? तो जवाब लिखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने काम की अहमियत बताते हुए लिखा है, काम बेमकसद नहीं होता, काम कुछ करके वक्त काट देने का नाम नहीं, काम खाली दिल लगी नहीं, काम खेल नहीं, काम काम है, बामकसद मेहनत है, काम दुश्मन की तरह अपना मुहासबा करता है और इसमें जो पूरा उतरता है वो खुशी देता है और जो और कहीं नहीं मिलती, काम रियाजत है, काम इबादत है। सवाल 2 है, दिल की तंगी, बदनीयती और शबह की जहनियत किस तरह घाटे का सौदा है? तो जवाब लिखेंगे, दूसरे लोग हमारे साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा हम इनके साथ करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ दिल की तंगी, बदनीयती और शबह की जहनियत का इजहार करते हैं तो वो भी रद्द अमल में कुछ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जो यकीनन हमारे लिए घाटे का सौदा साबित होगा। सवाल 3 है, मुसन्निफ की नज़र में कैसे लोग जीने का सलीके से नाआशना हैं? जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ की नज़र में ऐसे लोग जीने के सलीके से नाआशना होते हैं जो अपने दोस्तों, अजीज़ों और हम जिनसों से मेहरबानी, फयाजी और हमदर्दी का सलूक नहीं करते। इनके बारे में दूसरे लोगों के सामने गैर जिम्मेदारी के साथ ऐसी बातचीत करते हैं जिससे इनकी नेकनामी पर बुरा असर पड़ता है, महज तफरीहन, ग़ीबत और बदगोई करते हैं। सवाल 4 है, अच्छी गुफ्तगू के ज़रिया हम किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं? तो जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ के नज़दीक एक अच्छी गुफ्तगू न सिर्फ एक समाजी हुनर है बल्कि सियासी हथियार भी है। इसी के सहारे हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बकौल हाली, जहाँ राम होता है मीठी ज़बान से, नहीं लगती कुछ इसमें दौलत ज़्यादा। मीठी ज़बान से क्या होता है? लोग मान जाते हैं, इसमें कोई दौलत नहीं लगती। सवाल 5 है, मुसन्निफ ने इस मजमून में क्या समझाने की कोशिश की है? मुख्तसर लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ ने इस मजमून में जीने के आदाब समझाने की कोशिश की है। इब्तदाई हिस्से में मुशाहिर की सोहबत का हवाला देते हुए, मुशाहिर हमने बताया आपको मशहूर की जमा यानी मशहूर लोग, सोहबत का हवाला देते हुए बताया है कि इनकी गुफ्तगू में कितना लोच, दिल आवेजी और सलीका होता है। साथ ही गुफ्तगू को समाजी हुनर और सियासी हथियार बताते हुए शीरी कलामी की बात कही है। इसके बाद मुख्तलिफ अक़वाल और दलाइल के ज़रिया जहद मुसलसल का दर्स दिया है। जीने के सलीक़े के लिए उन्होंने ज़िंदगी की मामूली सफ़ात पर अमल करने की हिदायत भी दी है जो ज़िंदगी में खुशगवारी लाती है। ऐबजोई और ग़ीबत से गरज करते हुए और सालह अमल और नेक बर्ताव के बारे में भी बताया है। तालीम और अच्छी तालीम के मकासद का भी तयन किया है। साथ ही फितरत, इल्म व आर्ट और इंसानों के खदोखाल की हुस्न और लुत्फ़ अंदोज़ी की बात भी कही है। अपने इस मजमून में मुसन्निफ ने सही मानों में ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाया है। इनके नज़दीक ज़िंदगी गुजारने के लिए जहाँ अच्छे लोगों की सोहबत की ज़रूरत होती है
वहाँ काम करना भी अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आइए अब अमली सरगर्मियाँ देखते हैं। सवाल 1 है, सबक में अच्छे लगे जुमले लिखिए। आपको कौन से जुमले अच्छे लिखते हैं? जवाब लिखेंगे। अपनी गुफ्तगू ना सिर्फ एक समाजी हुनर है बल्कि एक सियासी हथियार भी है जिसका सही इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है। काम दुश्मन की तरह आप अपना मुहासबा करता है और इसमें जो पूरा उतरता है तो वो खुशी देता है जो कहीं नहीं मिलती है। और एक है, काम रियाजत है, काम इबादत है। एक मामूली इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा ऐसी सतह पर बसर नहीं होता जहाँ पर कदम कदम मंसूर की तरह इन्ना हल हक कहने की ज़रूरत है। आइए आगे देखते हैं। एक दिगर सवालात भी हैं। जीने का सलीका मजमून की रोशनी में ख्वाजा गुलाम सैयदीन के असलूब बयान का जायज़ा लीजिए। इनका असलूब बयान कैसा है? जवाब लिखेंगे। हाली से अब्दुल हक तक सादा नसर निगारी की जो रिवायत चली आ रही है, ख्वाजा गुलाम सैयदीन भी इसी रवायत के अमीन हैं। इनका असलूब सादा, सलेस और रवा दवा है। सादगी में परकारी, हुस्न व बाकपन पैदा करना इन्हें खूब आता है। वो बात को मुअस्सर अंदाज से कहने के हुनर से भी वाकिफ़ हैं। संजीदा मौजू को भी एक दिलकश अंदाज में पेश करते हैं कि इनका कारी कहीं भी बेकैफी का शिकार नहीं होता। खूबसूरत तशबीहात का सलीक़े से इस्तेमाल करते हैं। दलाइल को इस मुअस्सर पेराई में बयान करते हैं कि मानते ही बनती है। तलमीहात का बरमहल इस्तेमाल भी असलूब में दिलकशी का सबब बनता है। कौसर व तस्नीम में नपी तुली ज़बान एक लम्हा को भी कारी को इनकी गिरफ्त से निकलने नहीं देती। मजमून में बीच बीच में आए फ़िक्र फ़लसफ़े में डूबे जुमले इबारत को बोझल नहीं बनाते बल्कि असलूब के रवानी में इजाफा ही करते हैं। मिसलन चिराग का कमाल ये है कि खाह कितना ही छोटा हो, सारी दुनिया का अंधेरा इसे नहीं बुझा सकता। इस तरह के फ़रहत बख्श जुमलों की कौस क़ज़ह मजमून में जगह जगह अपने जलवे बिखेरती नज़र आती है। संजीदा मौजू पर कलम उठाना और इसे बेकैफी और बोझलपन से बचाकर ले जाना यकीनन एक अदबी महारत ही कहलाएगी और ये महारत ख्वाजा गुलाम सैयदीन को यकीनन दूसरों से मुमताज़ करती नज़र आती है। बच्चों ठीक है, ये मैंने पूरा सबक पढ़ा दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।